शांति। आज 14 अक्टूबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 14th October 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में परमात्मा के महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय 15वां अध्याय के बारे में विशेष करके है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही गुह्य रहस्य उजागर किए हैं, बताए हैं, जिससे हमारा स्वदर्शन चक्र यथार्थ रूप में हम घुमा सकते हैं। स्वदर्शन चक्र शब्द हमने कई बार सुना है। भक्ति मार्ग में इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। सु शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। स प्रत्यय जब लगता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो उसको पॉजिटिव या श्रेष्ठ ऐसे समझते हैं। तो सुदर्शन का मतलब है कि अपना श्रेष्ठ दर्शन करना। हमने ये भी देखा कि विदेश में और भारत में तत्व ज्ञान को अलग अलग नाम है। विदेश के लोग तत्व ज्ञान को फिलॉसफी कहते हैं और अच्छे अच्छे फिलॉसफर विदेश में होके गए हैं। लेकिन भारत के तत्वज्ञानियों को फिलॉसफर नहीं कहा गया। भारत में उसे दर्शन शास्त्र कहा गया। अभी ये शब्द बहुत सुंदर है। हम शब्दों में नहीं जाकर भाव को देखेंगे। सुदर्शन माना स्वयं का श्रेष्ठ दर्शन करना। और जो ये दर्शन अच्छी तरह से कर पाते हैं उनको हिंदी भाषा में दार्शनिक कहते हैं। दार्शनिक माना देखने वाले। जैसे आजकल के बच्चे या पढ़े लिखे लोग हमको पूछते हैं कि अगर भगवान है तो हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अगर हम देखेंगे तो ही मानेंगे, हम देखेंगे तभी हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो वो कहते हैं कि आई विल बिलीव इट ओनली व्हेन आई सी इट। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि व्हेन यू बिलीव इट देन ओनली यू विल सी इट। वो कहते हैं हम देखेंगे तो मानेंगे और हम कहते हैं मानेंगे तो देखेंगे। कौन सा पहला आता है? बोथ फीड ऑन ईच अदर। ऐसी एक अवस्था जो बाबा के महावाक्यों में भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं। बाबा जब कहते हैं कि बच्चे योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, तो योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे या पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, कौन सा पहले आता है? ये चिकन एंड एग की तरह है। मुर्गा पहले आता है, मुर्गी, या अंडा पहले आता है? तो आपको एक को पकड़ना पड़ेगा, दो में से एक। अब ये योगी बनो तो पवित्र बनो को हम देखते हैं।
अभी अंतिम जन्म है, हम समझ सकते हैं आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। अंतिम जन्म होने के कारण आत्मा पवित्र तो हो ही नहीं सकती, अपवित्र ही रहेगी। उसके अंदर शक्तियां नहीं है। जो मेजॉरिटी भाई बहने मुझे कहते हैं कि हम कोशिश बहुत करते खुद को बदलने का, हमको ज्ञान समझ में आ गया है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। पवित्रता का महत्व हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र रहा नहीं जा रहा है। मैं पवित्रता के संपूर्ण परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी रहना या कॉन्टिनेंस को फॉलो करना, ये केवल एक हिस्सा है पवित्रता का। इट इज परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। लेकिन संपूर्ण पवित्रता माना सदा सुख और शांत स्वरूप अवस्था, ये बाबा ने स्वयं कहा है। क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप कहते हो कि हम संपूर्ण पवित्र है, तो सदा सुख और शांति की शैया पर सोए हुए होने चाहिए, माना इतनी अवस्था चाहिए। अभी वो प्रैक्टिकली बनी नहीं है, क्योंकि अभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, क्रोध आता है, बहुत कुछ होता है। तो अभी संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त नहीं किया है। और आप कहते हो कि पवित्र बनो तो योगी बनेंगे, तो हम पवित्र बने ही नहीं है, तो योगी कैसे बनेंगे? अभी योग लगेगा भी कैसे? योग लगेगा पवित्रता के आधार पर। संपूर्ण पवित्र बने नहीं है, इवन ब्रह्मचारी है तो भी योग लग नहीं रहा है, तो क्या करें? तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो है सुदर्शन की, माना अपने श्रेष्ठत्व का दर्शन करना। अब ये मुझे बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। मैं सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यही बात कह रहा हूँ। अभी भी मैं एक इंस्टीट्यूट में जाके आया, तो मैंने एक ही बात कही कि ये जो टॉप 3 लोगों का सत्कार करते हैं स्कूल कॉलेज में, कि ये टॉपर है, ये 3 पहला दूसरा तीसरा नंबर आया, उनका हम सम्मान करते हैं, ये बंद कर देना चाहिए। तो उनको थोड़ा और लगा, बोला कि ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं, तो उनका सम्मान करने में गलत क्या है? मैंने कहा बहुत बड़ा नुकसान होता है जब हम केवल 3 लोगों का सम्मान करते हैं, तब इनडायरेक्टली हम बाकी के सभी बच्चों का अपमान कर रहे हैं। माना उनके मन के अंदर ये बीज पड़ जाता है कि ये केवल 3 लोग ही सम्मान के पात्र है, बाकी आत्माएं सम्मान के पात्र नहीं है। तो इसको गहराई से सोचे। माँ बाप को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा माँ बाप को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों की आपस में तुलना मत करो। एज अ डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास डेटा है, जानकारी है कि जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स माना जुड़वा बच्चे, वो भी एक दूसरे से कई बातों में अलग हो सकते हैं। वो ट्विन भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक हम कहते हैं। माना एक ही अंडे से 2 बच्चे पैदा हुए और 2 अलग अलग अंडे से 2 अलग अलग बच्चे पैदा हुए, तो दोनों के नेचर में फर्क होता है। तो अगर ट्विन्स में भी ये फर्क होता है, जो जुड़वे बच्चे हैं, जुड़वे हैं, साथ में पैदा हुए हैं, तो फिर बाकी बच्चों का क्या? जबकि स्वयं वर्तमान साइंस हमको कहता है कि एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, थंब, अंगूठा दूसरे किसी के अंगूठे के साथ मैच नहीं होता 800 करोड़ में। इसका मतलब प्रकृति ने, नेचर ने उसे अलग बनाया। तो हम तुलना करने वाले कौन होते हैं? तो बच्चों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। उनको सेल्फ रेस्पेक्ट में खड़ा करना चाहिए कि तुम जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, तुम पास हो या फेल हो,
फिर भी हमारा तुमसे प्यार था, है और रहेगा। उसको एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन माँ बाप को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि इसका बड़ा होके ये क्या करेगा, इसका घर कैसे चलेगा। तो ये चिंता बहुत माँ बाप को सताती है, और आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अभी तो मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ, ये भी पुराना हो गया। अभी जिस कॉलेज से मैं आया, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन देकर पैसा भर के उसको एडमिशन दिया गया। आप सोचो, फार्मेसी में एडमिशन के लिए बी फार्म डी फार्म में 1.25 लाख 1.5 लाख भर के उसको एडमिशन किया, और ये लड़का फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गया। अभी डोनेशन भरने के बाद यूजुअली कोई निकालता नहीं, लेकिन माँ बाप उसको वहां से निकाल के लेके गए, कोई बात नहीं, तो घर पे बैठ। क्योंकि उनको डर है कि लड़के को कुछ बोला तो वही वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि आजकल बच्चे बड़े सभी लोग आत्महत्या करते हैं, तो टीचर भी डरते हैं, पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। टीचर्स बोलते हैं हम डांटेंगे, और उन्होंने कुछ कर दिया तो भी हमारे ऊपर आया कि हमने डांटा था करके। अगर हम नहीं बोलते तो इन लोग के संस्कार परिवर्तन नहीं होते। घर में भी यही हालत है, तो करे क्या। ये अवस्था आने वाली है। बाबा ने ये सब पहले से ही बताया हुआ है कि आगे चलकर ये बहुत विधा अवस्था आने वाली है कि पैसे कमाओ तो भी टेंशन, नहीं कमाओ तो भी टेंशन, कुछ बोले तो भी टेंशन, नहीं बोले तो भी टेंशन। माना ये न के न प्रकरेण, हम ऐसे संस्कृत में बोलते हैं, ये न के न प्रकरेण। चाहे कुछ भी करो, टेंशन बढ़ना ही है, कोई ना कोई कारण बनेगा। लोगों के अंदर डर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। डर, चिंता, निराशा, हताशा ये बढ़ते जा रही है, गुस्सा। अभी यहाँ पर बाबा की थेरेपी क्या है जो हमको यूज करना चाहिए। मैं सब जगह पे एक ही थेरेपी बोलता हूँ, एप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट। सामने वाले की अच्छाई देखो, उसकी विशेषता का वर्णन करो, अच्छा ही सुनाओ। जितना हम अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे, अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे, अच्छा अच्छा करते जाएंगे, उतना हम अच्छा बनते जाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका है, लास्ट तक यही तरीका काम करेगा। इसमें फिर हमको पेशेंस रखना है, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार है, बदलने में टाइम लगता है। जितना बदल पाएंगे उतना हम सुखी होंगे, जितना नहीं बदलेंगे वो संस्कार, पुराने रावण के संस्कार हमको दुख देंगे। यही आज का प्रश्न है। बाबा ने कहा कि आत्मा का बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है और शुद्ध बनाने का साधन क्या है। ध्यान से सुनना। बर्तन हमेशा अंदर से धोया जाता है, साफ किया जाता है, क्योंकि कचरा अंदर ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले। अंदर बाहर दोनों से साफ होना चाहिए। स्टोरी इसके ऊपर शास्त्रों में बताते हैं कि एक लड़का, उसको उसके दादाजी कहते थे कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। उसने कोशिश किया, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में नोटिस किया कि ये पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी आदत वैसे के वैसे ही रह रही है। तो उन्होंने दादाजी को कहा कि दादाजी, मैं रोज पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ मेरे को फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। दादाजी के हाथ में उस समय एक थैली थी लकड़ी की, जिसके अंदर कोयला था। वो कोयला उन्होंने निकाला, और वो जो थैली थी लकड़ी की, उसमें छोटे छोटे हवा जाने के लिए छेद किए हुए थे।
तो दादाजी ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तुम क्या करो, नीचे नदी है हमारे घर के, उधर जाओ, नदी में से पानी भर के इसमें से लेके आओ। तो वो बच्चा आज्ञाकारी गया, नदी के ऊपर पानी भर के वापिस ऊपर चढ़ के आया। जब तक वो आता तब तक वो पूरा पानी उस थैली में से बाहर गिर जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद थे। ऐसा उसने 3-4 बार किया, तो चौथी बार के बाद निराश हो गया। फिर बोला दादाजी इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कुछ रहता ही नहीं है। फिर दादाजी ने उन्हें प्यार से समझाया कि बेटा, तुमने ये 4-5 बार जो पानी लाया, तो पहले जो ये थैली थी अंदर से पूरी काली थी, क्योंकि कोयला था, लेकिन भले इसमें पानी रुका नहीं, लेकिन वो पानी जाने की वजह से इन द प्रोसेस उस विधि में अंदर के जो भी काले दाग कोयले के लगे थे वो सब साफ हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है। भले हमारे बुद्धि में पूरा ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि रूपी झोली में माया के छेद लगे हुए हैं, होल्स है, उसमें से सब कुछ बाहर आ जाता है, रहता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको रोज ये बातों को, बुद्धि को भोजन के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बर्तन बुद्धि रूपी अशुद्ध बन गया है। और उसको याद करने का, उसको शुद्ध करने का एक ही तरीका है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छी शक्तियाँ उसके अंदर भरते जाओ। सबसे अच्छा तरीका है कि मेडिटेशन करना, बाबा को याद करना। और उसमें भी विधि है, पहला अपने को शरीर से डिटैच करो, क्योंकि शिव बाबा जो है वो शरीर का माता पिता नहीं है, वो आत्मा का माता पिता है। तो पहले जब तक शरीर से हम डिटैच नहीं होंगे तब तक हम शिव बाबा की शक्तियों को कैच नहीं कर पाएंगे। देह भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आप शक्तियों को कैच नहीं कर पाएंगे, आपको सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये आत्मा का अनुभव बहुत जरूरी है, और यही बाबा की पहली आज्ञा है। आज्ञाकारी के गुण के बारे में भी आज बाबा ने बताया। आप सोचो, लौकिक में अगर हम किसी की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो जिसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं उसके दिल से दुआएं निकलती है। अगर बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा को फॉलो करते हैं, या स्टूडेंट्स अपने टीचर की आज्ञा को फॉलो करते हैं, या सबऑर्डिनेट्स अपने बॉस की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो दिल से दुआएं निकलती है कि अच्छा है। यहाँ पर आप सोचो, किसकी आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं? स्वयं सर्वशक्तिवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, कितनी दुआएं मिलेगी। और ये दुआएं ही हमको उड़ाती है। तो बाबा की बहुत सारी आज्ञा हमको मिली हुई है, अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। और ब्रह्मा बाबा ने नंबर इसी एक धारणा से लिया। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मुरली चली है उसमें बाबा ने कहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। इस आज्ञाकारिता के गुण से नंबर 1 ले लिया। तो बाबा ने कहा सबसे पहली आज्ञा है आत्मा समझ के बाप को याद करो। तो पहले आत्मा समझना है, फिर बाबा को याद करेंगे, वो भी परम धाम में। तो बाबा की शक्ति जितना हमारे अंदर समाती जाएगी, भरती जाएगी, उतना आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध होते जाएगा, उतना जो दाग लगे हुए हैं वो साफ होते जाएंगे, बुद्धि शक्तिशाली होगी, और शक्तिशाली बुद्धि से फुल स्टॉप जल्दी लगेगा। अब ये सब कनेक्टेड है। जितना बुद्धि शक्तिशाली होगी उतना मन को ब्रेक लगा पाएंगे, उतने कर्म अच्छे होंगे। अभी जब हम कह रहे बर्तन को शुद्ध करना है, तो उसको फुल फोर्स के पानी में या लक्ष्य सोप से साफ करना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन बर्तन खराब कैसे होता है? जैसे हम नशा मुक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं कि नल का बह रहा है, और आप नीचे कितना भी पोछा लगाओ,
वो गीला होता ही रहेगा। आपको साइमल्टेनियसली नल का भी बंद करना है और नीचे पोछा भी लगाना है। माना नशे का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो प्रोडक्शन भी बंद करना है और जो नशे के आदी हुए हैं उनका नशा भी छुड़ाना है। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। सप्लाई प्रोडक्शन को बंद करना, डिमांड रिडक्शन को चालू रखना। माना ये तंबाकू की खेती जहाँ होती है, अफीम की खेती होती है, शराब, ये सब बंद करना, ये सप्लाई को बंद करना। और दूसरा जो लेने वाले हैं, यूथ है जो शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हैं, उनको रोकना। ये दोनों बातें होंगे तो ही परमानेंट इलाज होगा। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ से प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे तरफ से आप बंद करने की कोशिश है। इसी कश्मकश में काफी समय चला जाएगा। और बाबा यही बात कहते हैं कि पहले आत्मा रूपी बर्तन को अशुद्ध करने से बचाओ। आप टाकी में भारी पानी भरते जा रहे हैं लेकिन टाकी में छेद है तो पानी रहेगा नहीं, तो शक्तिशाली अनुभव नहीं होगा। और फिर वही थॉट चलेंगे कि मैं चाहता तो नहीं था, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन क्या करूं, हो जाता है। मेरे पास कितने डिप्रेशन के पेशेंट हैं, वो यही कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अभी इन लोगों को बहुत पेशेंस रखना है। पेशेंस इज द की। और वो यही बात कहते कि मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है, मैं नहीं रुक सकता या रुक सकती। तो क्या करना चाहिए? जो आत्माएं अपनी शक्ति से नहीं चल पाते हैं उनको दूसरों की शक्ति को लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है, ऐसे समय पर दूसरे लोग भी शक्ति देते नहीं हैं। घर वाले हैं, दोस्त हैं, हमको सपोर्ट देना चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा सभी पहुंच नहीं पाएंगे। अभी तो फिर भी शुरुआत है। आप सोचो, मैं रोज वो इसराइल और हमास के लिए हम शक्तिशाली सकाश दे रहे हैं। मधुबन में ब्राह्मणों ने विशेष, क्योंकि ये तीसरे महायुद्ध को चालू करने की शुरुआत है। क्योंकि जो भी हमास टेररिस्ट या हिजबुल्ला, इन्होंने सभी मुस्लिम कंट्रीज से मदद मांगी है। तो अभी ये फ्रैक्शनेशन मैं देख रहा हूँ। फ्रैक्शनेशन क्या है कि इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आया, यूके आया, तो ये सब कंट्री एक तरफ हो रहे हैं। हालांकि दोनों का धर्म अलग है। ये जूइश लोग है, जूइश माना यहूदी धर्म वाले, वो क्रिश्चियन वाले, लेकिन वो एक तरफ हो रहे हैं। और इस तरफ ये सब कंट्री एक तरफ, और फिर रशिया, और अभी तो चेचेन के भी लड़ाकू इसमें आ गए, हिजबुल्ला आए हैं, ईरान आया है सपोर्ट करने, चाइना एंड रशिया, ये सब एक तरफ हो रहे हैं। क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, तो ये ग्रुप होते जा रहा है। अभी इसमें ये ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? तो जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की हत्या की गई, ये बहुत, क्या कहे, बर्बरतापूर्ण कृत्य है। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मारा गया है, तो ये वॉर जहां पर भी होता है अनफॉर्चुनेटली वहां पर ये जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं, वो मारे जाते हैं। अभी दो आर्मी के लोग एक दूसरे कंट्री के एक दूसरे को मारते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन लोग बीच में इसमें मर जाते हैं ना। तो हमको ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनका क्या दोष था? तो ये समझना है, ये सब बातें जो है चारों तरफ और बढ़ते जाने वाली है। वायुमंडल पूरा सृष्टि का बदलने वाला है, बदल रहा है। भारत में तो इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, तो यू मस्ट एक्सपेक्ट कि डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। क्योंकि इलेक्शन इसी के ऊपर लड़े जाते हैं कि दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाना,
उसके बिगैर लोगों के इमोशंस आएंगे नहीं और उनको वोट मिलेगा नहीं। तो हमको इस समय पर जब चारों तरफ आग लगी हुई है, हमको पानी डालना है, शीतलता के छींटे डालने हैं, क्योंकि आत्माएं अपना होप छोड़ने वाली है। ये सब बाबा ने हमको बताया हुआ है कि फैमन पड़ेगा, पानी के लिए झगड़ा, अनाज के लिए झगड़ा, ये बढ़ने वाला है। लेकिन इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आए। अगर बर्तन को साफ रखना है तो वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। ये भी बहुत पक्का करना है, हियर नो यू विल सी नो यू विल, तभी हमारा बर्तन अशुद्धि से बचेगा और बाबा की याद से शुद्ध होते जाएगा। अभी इसमें भी सभी नंबरवार है, कोई लोग फास्ट करेंगे, कई लोगों को टाइम लगेगा। जिनको टाइम लग रहा है उनको पेशेंस रखना है और जितना हो सके श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास करते रहना है। धुन लग जानी चाहिए कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ कर सकते हूँ, मुझे हिम्मत रखना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मेरा मूड अगर ऑफ है तो उसको ऑन किया जा सकता है, मुझे अच्छे लोगों के संग में रहना है। तो दवा और दुआ ये दोनों को यूज करना चाहिए, तभी हम परिस्थिति से बाहर आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज बाबा ने कही, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य, 40th वर्स ऑफ 4th चैप्टर, संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न पुरो न सुखम संशय आत्मनः। जो अश्रद्धवान है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, संशय है, उसे ना इस लोक में ना उस परलोक में सुख मिलता है। तो निश्चय को पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान की चॉइस हूं। तो बिल्कुल अपना मोटिवेशन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि देखा जाएगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपना मोटिवेशन खो सकते हैं, बीमारी में मोटिवेशन खो जाएगा। ये सब परिस्थितियां, अभी तो भारत में वैसा कुछ नहीं हुआ है जैसे बाबा कह रहे हैं, लेकिन डे बाय डे इट विल बी टफर। इसलिए पहले से बहुत अलर्ट रहना है, बेसिक ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत पक्का करना है कि मुझे धीरज रखना है, हिम्मत रखना है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरा कल्याण हो नहीं सकता। और एकदम अपने स्वमान में स्थित हो जाना चाहिए। आज बाबा ने कहा ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। जैसे प्रिंसिपल है, जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे तो बहुत ऊंचाई से चीजें बहुत छोटी दिखाई देती है। तो सबसे ऊंची अवस्था है परम धाम। परम धाम में पूर्वज बन के रहो, कल्प वृक्ष की जड़ में, जिसको आज बाबा ने मुरली में याद किया है, 15वां अध्याय कल्प वृक्ष का वर्णन है। तो ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, फर्स्ट वर्स ऑफ 15 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, कि जिसका बीज ऊपर है टहनियां नीचे है, ऐसे कल्प वृक्ष की जड़ में आप रहो। हमारे हर संकल्प का इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष के ऊपर गिरेगा। आप सोचो, बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर यहाँ तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो द्वापर युग में भक्तों के पैर भटकेंगे। इतना कनेक्शन है, तो अपनी जिम्मेवारी को समझो और खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब को चुकता करना है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, उसकी सदा स्मृति में रहो। और हमारा काम है अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना, क्योंकि हम डायरेक्ट बीज के साथ कनेक्टेड है। हम सर्वश्रेष्ठ अनुभवी आत्मा है, हमारे जैसा अनुभवी मूर्त कोई नहीं। ये स्वदर्शन चक्र को घुमाना है और मूंझना नहीं है, माना कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। नो वेस्ट एंड निगेटिव थॉट। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। सो हैव पेशेंस, ट्रस्ट, फेथ। मौज करना है, क्योंकि भगवान मिला, सब कुछ मिला। अगर मेरा शरीर भी छूट जाता है बीमारी की वजह से तो भी अहो सौभाग्य।
मैं अपने साथ क्या बात करता हूँ, मैं अपने साथ ये बात करता हूँ कि अगर भगवान चाहता तो किसी और को चूज कर सकता था, लेकिन शिव बाबा ने मुझे चुना, ये मेरा हो सौभाग्य। अगर बाबा चाहता तो किसी और के द्वारा सेवा करवा सकता था, लेकिन बाबा मुझे चुनकर विश्व की सेवा के लिए निमित्त बना रहा है, ये मेरा अहो सौभाग्य। नशे की पॉइंट, खुशी की पॉइंट अपने बुद्धि में लाना है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। तो आज पूरे दिन भर में अपने बर्तन को अशुद्धि से बचाएंगे, व्यर्थ निगेटिव बातें न सुनेंगे न सुनाएंगे। हमेशा अपने समान में रहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, महान आत्मा हूँ। बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, बाप की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, निश्चय को पक्का करेंगे कि मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की हुई है। पूर्वज के नशे में चले जाएंगे, कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, कंबाइंड हूँ, परमात्मा की याद में मौज का अनुभव करने वाली महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।